अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ बच्चों के कामों में बहुत ज़्यादा ही बिजी होंगी। तो अभी बस मैं भी ऊपर आई थी तो मुझे ख्याल आया कि समर के कपड़े पड़े हैं। ये मेरी सिस्टर ने जर्मनी से कपड़े काफ़ी सारे भेजे थे बच्चे के लिए। तो उस टाइम मैंने हैंग वगैरह नहीं किए थे क्योंकि इनका साइज़ वगैरह थोड़ा बड़ा था। और अच्छी बात है, मैं भी यही कहती होती हूँ कि जब हम किसी को देना चीज़ वगैरह तो साइज़ हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम में काम आ जाता है, मीन शॉर्ट और तंग होने की बजाय। क्योंकि छोटे और शॉर्ट तो किसी काम में आते ही नहीं है। थोड़ा सा बड़ा साइज़ ले लिया जाए ना तो वो ठीक रहता है, कभी ना कभी काम आ जाता है। नहीं, जिसने लास्ट ईयर भेजे थे और इनको मैंने रख दिया था क्योंकि सिस्टर ने भी भेजे थे और दिल से बहुत जान से बहुत ज़्यादा ही प्यारे थे तो मैंने रख लिए थे। तो अब मैंने क्या इनको निकालती हूँ और हैंग करती हूँ फाइनली। उनके पहले सर्दियों के कपड़े वगैरह हैंग थे तो क्लोजर में स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैं इसको साइड पे बैग में रखे हुए थे। और ये था कि इनको बार बार मैं उठा के चेक करती रहती थी कि इनका साइज़ मीन कहीं मिस ना हो जाए। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी कि कौन सा शॉर्ट की शर्ट के साथ है। और ये सारे समर के ही कपड़े और कुछ थे वो मैंने यूज़ कर लिए थे और अच्छा था। बल्कि मैं लास्ट टाइम उसको डांट रही थी कि शायद तुमने वो साइज़ भेज दिए जो विंटर में काम आएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ठीक है। अब ये शर्ट है ना, ये लॉलीपॉप वाली शर्ट। मैं अक्सर क्या करती होती हूँ कि जब मुझे कुछ सेल पे या अपनी पसंद के कोई शर्ट वगैरह कुछ मिल जाए ना तो वो मैं ले लेती होती हूँ, लेकिन साइज़ में हमेशा थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ। और ये भी शर्ट जैसे हस्बैंड लेके आए थे तो इनका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा ले लिया था ताकि वो काम आ जाए। और ये वाली शर्ट ये भी पहले इस तरह से थी और मैं इसका साइज़ वगैरह नोट डाउन करती रहती हूँ कि ये किस साइज़ तक है और कब तक ये पहने जाएंगे। और ये छोटी ने भेजा था, ये भी उसकी बर्थडे के लिए भेजा था लेकिन उस टाइम उसे पूरा नहीं था तो मैं ट्राउज़र के साथ उसको मैच करके उसका मेजर कर रही थी। क्योंकि समटाइम ट्राउज़र इतने खुले होते हैं लेकिन उनके साथ बेल्ट ही नहीं मिलते, ये बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वेट के हिसाब से बच्चे के कपड़े थोड़े से कभी लूज़ होते हैं या कभी टाइट होते हैं तो मुझे इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके साथ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई गिफ्ट देता है ना, इतनी चाहत और प्यार और खलूस के साथ देता है कि उन गिफ्ट्स को कहीं और देने का दिल नहीं करता। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उन गिफ्ट्स को यूज़ करूँ, मोहम्मद को वेयर करवाऊँ, उन थिंग्स को यूज़ करूँ ताकि अच्छा लगता है। मैं हस्बैंड के अपने भी कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं करती हूँ कि मैं उनको कहीं गायब कर दूँ और उनको यूज़ ना करूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे जी क्लोजर में सारे हैंगर सेट हो गए हैं, कपड़े वगैरह हैंग कर दिए हैं। तो इसके साथ नीचे जो एक्स्ट्रा बैग मैंने रखा था वो उठा लिया और इसमें सारे शूज़ हैं जो मेरे फेवरेट हैं। उनके कुछ तो हैं क्लॉथ बॉक्स में दे दूंगी कपड़े वगैरह और कुछ मैं सेव करती हूँ, उसकी मीन मेमोरी के लिए सेव करती होती हूँ। और यहाँ पे ना इतने प्लेंटी इसके हैंगर थे, ये इंशा के टाइम के हैंगर्स हैं। और यहाँ पे इसको मैं एक साइड पे हैंग कर रही थी ताकि स्पेस भी बची रहे और इस तरह से। और अभी मुझे लग रहा है कि इनकी ज़रूरत नहीं है और मैं हस्बैंड से साथ साथ पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ इनका, ये किसी को दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या करूँ। तो मैंने एक बैग में इनको सेव कर लिया ताकि या तो क्लॉथ बॉक्स में दे दूँगी या फिर किसी को दे दूँगी क्योंकि न्यू के न्यू है। तो देखती हूँ क्या करूँगी। यहाँ पर जो इसके एक्स्ट्रा कपड़े हैं ये मैं क्लॉथ बॉक्स में ज़रूर देती होती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि किसी गरीब लोगों को, किसी ज़रूरतमंद को काम आ जाए तो दुआएं भी मिलेंगी और अच्छा भी लगेगा। और उनके बहुत सारे दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो अच्छा है कुछ ना कुछ उनके लिए भी सेव करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी माजरत के ये जो लास्ट वीडियो गुजरी है ना इसकी थोड़ी सी लाइट ज़्यादा होगी क्योंकि जो मेरे रूम की लाइट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा, इस रूम की लाइट और विंडो वगैरह से काफ़ी लाइट आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सनी था इसलिए। क्योंकि ऐसा होता रहता है क्योंकि जब हम बाद में वीडियो को देखते हैं ना तो तब रियलाइज़ होता है ओ नो ये इसमें तो ज़्यादा लाइट होगी। बहरहाल कोई बहाने ऐसा होता रहता है ऐसे कामों में। यहाँ पे फिर मैं नीचे आई थी तो मैंने कहा चलें जी आज बना लेती हूँ चपली कबाब। एंड चपली कबाब के लिए वही मिक्सर बनाया, मैंने पहले शेयर किया हुआ लेकिन दोबारा से कर देती हूँ। मैंने बारीक चिकन का कीमा करवा लिया था, साथ में अनियन और चिलीज़ भी डलवा लेती होती हूँ, इजी रहता है। और मैंने अंदर ग्रीन कोरिएंडर प्लेंटी सारे डाले और मैंने जस्ट चपली कबाब मसाला डाल दिया एंड 1 एग और थोड़ा सा ग्राम फ्लोर डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैं टमाटो डालना भूल गई थी और चिलीज़ तो पहले से डाली हुई थी। मैं कहती ज़्यादा स्पाइसी ना हो क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। कोरिएंडर में थोड़ा सा और मिक्स कर दिया था एंड टमाटो थोड़ा सा भूल गई थी तो टमाटो को मैं कट करके डाल रही हूँ। लेकिन ये कि इसका जो प्लप है ना अंदर वाला वो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे पानी पानी हो जाता है, थोड़ा सा मीन पतला सा मिक्सचर हो जाता है। और ये कि अनियन भी जो जब हम डालते हैं ना, जैसे भी डालते हैं आप ग्राइंड वगैरह करके उसको निचोड़ के डालें ना तो वो सही रहते हैं।
यहाँ पर मैंने सोचा कि किसी ने मुझे पूछा था कि मैं ग्लव्स कौन से यूज़ करती हूँ। ये ग्लव मैन है जी, ये काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड के पास थे 2-3 बॉक्सेस नीचे। तो अभी पता नहीं ऐसे मिलते हैं कि नहीं, आई थिंक नहीं मिलते हैं, लेकिन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इन ग्लव्स को पहन के वेयर करके हम कुछ मिक्स करें ना तो वो हमारे हैंड भी सेफ रहते हैं। मैं अक्सर ये करती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं भूल जाती हूँ, इतनी रेगुलर नहीं हूँ। मैं अंडा डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया ताकि इसकी बाउंडिंग से नाइस हो जाए और वो मीन टूटते नहीं है और इजीली बन जाते हैं। यहाँ मिक्सचर रेडी हो गया और इसके साथ ही जी ग्लव तो डालूंगी मैं बिन में, और साथ में जी ये हो गया रेडी। इसको साइडें इसकी क्लीन कर लूँगी और काउंटर को भी क्लीन कर लूँगी ताकि इजी खाना बना सकूँ। ये तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कबाब, और आज जी काफ़ी टाइम के बाद एंट्री मारी है मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने कहा चले जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, साथ साथ जी बातें भी करनी है ढेर सारी। अच्छा, यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ कि कुछ फ्राई पैन होते हैं जिनका मीन इक्वल होता है नीचे से, और मीन जैसे ये मेरा फ्राई पैन, इसका ऑयल जो है साइडों पे चला जाता है, मिडल में ये खाली रहता है। तो ये बड़ा थोड़ा सा फ्राई पैन का प्रॉब्लम होता है। तो सम टाइम मैं जब चपड़े कबाब बनाती हूँ तो मिडल में रख के उसको प्रेस करके घी के अंदर उसको स्लाइड कर देती हूँ। कभी हाथों पर भी इसी तरह से बारीक बना के, क्योंकि जितना हम इसको बारीक बनाएंगे ना उतना ही फ्राई पैन में सही रहेंगे, क्योंकि जितना वो फिर बारीक होता है ना तो जब फ्राई पैन में डालते हैं ना बनाने के लिए तो वो थोड़ा सा मीन फूल जाता है, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा थोड़ी सी उसमें हवा आ जाती है इसलिए। तो आज हस्बैंड साथ साथ बना रहे हैं जी डिनर, हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बनाने हैं बर्गर, तो वो बर्गर का इंतज़ाम कर रहे हैं मीन प्रिपरेशंस बर्गर की। तो हमने कहा चले ठीक है। और इसके साथ साथ जी डिस्कशन चल रही है हॉलीडेज़ की, हॉलीडेज़ पे जाना है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये डिसाइड हो रहा है कि हमारा प्लान है कि हॉलीडेज़ जो है ना मीन स्टार्ट में थोड़े से हों और एंड पे थोड़े से घर पे ही हो, और मिडल में जो है ना वो हम कहीं जाएं। लेकिन ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं या आउट ऑफ सिटी, क्योंकि लास्ट टाइम पे आउट ऑफ सिटी कॉर्नवॉल गए थे, तो इस दफ़ा पूरा प्लान है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं। अब देखते हैं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं आउट ऑफ सिटी, क्योंकि जो बच्चों का है इंशा को स्विमिंग वगैरह बहुत पसंद है, स्विमिंग भी करना चाहती है, कोई पूल हो या कोई मीन फॉरेस्ट वाली जगह हो वो भी हो, और कहती है एरोप्लेन भी हो या जिस तरह से जाएं मीन, क्योंकि थोड़ा सा ये भी सोचना है, ये भी करना है, क्योंकि प्लानिंग हॉलीडेज़ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, कोई आसान नहीं होती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देखते हैं, अब आप गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कहाँ जाती हूँ, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, कहाँ जा सकती हूँ भला मैं। क्योंकि लास्ट ईयर तो कॉर्नवॉल गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत चिल किया था हमने, और इस दफ़ा देखते हैं, क्योंकि अब हॉलीडेज़ होते इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही होते हैं, तो वही सोचना प्लान करना और ये है वो है। अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है तो टिकट्स वगैरह करना, और मैंने इधर जाना है तो सब कुछ देखना है। तो देखते, पहले तो आप मुझे गैस करके बताएं कि हम भला कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला फिर डिसाइड होता है तो बताएंगे। यही बस डिस्कशन वगैरह काफ़ी चले, यही डिसाइड कर रहे हैं, फाइनल क्या होता है वो भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मेरी फैमिली आपके साथ शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, आप और मैं साथ साथ। तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, और वही बात कहूँगी फिर कि जब कोई बहाना ना मिल रहा हो, कोई मौका हमें चांस ना मिल रहा हो, तो अच्छी बात है किचन में खुद भी खाना भी बना लें और बातें भी कर लें, दस्तूर भी होता है और मौका भी होता है, तो खूब फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो अच्छा है, मिलजुल के काम करना चाहिए, अच्छा लगता है, और इस तरह नहीं समझना चाहिए कि आप ही बनाओ या मैं नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी मेरा साथ दे देते, बना लेते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अनियन रखना अंदर भूल ही गई थी, क्योंकि अनियन तो फेवरेट है, वो भी मैंने शैलो फ्राई से कर ली, तो बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं बर्गर्स में। तो मेरे पास कुछ सॉस पड़ता, मैंने वो डाल दिया, हस्बैंड मेयोनीज या चीज़ डाल रहे, तो यहाँ पे हो गया हमारा डिनर रेडी जी। तो गर्मियाँ हो और गर्मियों की ये शाम हो, और हाथ में हो जी नॉवल, वो भी किरण वालों का, और जी स्टोरी हो, और हाथ में हो जी चाय का कप, तो मज़ा ही आ जाए। कॉलेज के दिन याद आ गए, कॉलेज के डेज होते थे, शाम को 1 घंटा हमने कम से कम ज़रूर देना नॉवेल्स को, नॉवेल्स पढ़नी, स्टोरीज पढ़नी। क्या डेज थे, याद आती है क्या डेज थे, और वो डेज अब मैं दोबारा से रिपीट करने वाली हूँ जी। सोचा है कि शाम को ज़रूर कुछ ना कुछ मैं पढ़ूँगी। अच्छा, फेसबुक की प्रिंस आशी नी ओ आशी, जान छोड़ दे इस मोबाइल की, देख सूरज सर पे आ गया है और तुझसे अभी तक कमरे की सफाई भी नहीं हुई।
अभी तो और काम भी बाकी हैं। रजिया बेगम खड़ी होकर बेटे के हाथ में सफाई के बहाने झाड़ू और दूसरे में मोबाइल देकर गुस्से से आग बगोला हो गई। मगर आशी तो मोबाइल में ऐसी खोई थी जैसे बुर्ज खलीफा पर भैंस बांध रही हो और इसे डर जरा भी ना हो। चले जी, फिर मैं पढ़ लेती हूँ आगे फिर। अच्छा, ये है कि नावल पढ़ने से ना मीन आप कहानी पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर लिख रहे हैं, तो इससे ये होता है कि आपके माइंड में कोई भी सोच चल रही है या कोई भी थिंक चल रही है वो थोड़ी दूर हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। चाहे 5 मिनट 10 मिनट्स भी आप देना, तो आपकी जो कोई सोच आ रही है या कोई ख्याल आ रहा है या कोई इस तरह से वसवसे आ रहे हैं तो वो दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल मैं गारंटी से कहती हूँ। और मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज लाइफ में छुप छुप के हम पढ़ते होते थे और अम्मी अब्बू से बहुत डांट पड़ती थी, सिस्टर करो मुझे। वो डेज आज ही याद आ गए मुझे। एंड गर्ल्स बहुत उस टाइम बहुत पढ़ती थी और मुझे याद है उमरू अय्यार की कहानियाँ, उमरू अय्यार की स्टोरीज वगैरह हम बहुत पढ़ते थे। ड्रॉनी ये है वो है, जो पढ़ती होंगी उनको याद होगा कि बेहतरीन हल। अगर आप टेंशन हो सीरियसली मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप या तो नशीद चला लें या कुरान जी पढ़ लें या स्टोरी पढ़ लें या मेकअप कर लें या अपने आप को थोड़ा सा रेडी शेडी कर लें या कोई टीवी देख लें, तो आप सीरियसली टेंशन से थोड़ा सा बच जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन हल है कि खुद बस ये मेरे पास नॉवेल्स 1 ईयर और 2 ईयर्स हो रहे हैं, तो मैंने 2 नहीं बल्कि 2 से अबव हो रहे हैं और आज मैंने इनको उठाया। मैं कहती थी डेली मैंने इनको पढ़ना है ये वो, तो मैंने कहा अब ठीक है। अगर मैं टाइम डिसाइड कर लूँ ना कि इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो सब कुछ ईजी हो जाता है। अभी मैं उबैदुल्लाह को पार्क ले गई थी, वहाँ से घुमा के लाई हूँ, तो मैंने कहा चले जी अभी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ती हूँ और थोड़ी सी याद ताज़ा करती हूँ। और स्पेशली जो स्टोरी ऐसी होती थी कि उनकी जो थोड़ा सा उनका कंटिन्यू होता था या नेक्स्ट नॉवल में आना होता था, तो वो नॉवेल्स हम ढूंढती थी और नहीं मिलता था तो हम बहुत सैड होती थी कि अगले मंथ का आएगा या उसमें नहीं मिलेगा, ये इस तरह से। तो ये बड़ा होता था। एंड अभी भी आई थिंक ऐसा करना चाहिए, अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हर लाइफ में घर के कामों के इर्द गिर्द घूमते रहो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए जी। तो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए यहाँ पे व्लॉग का करती हूँ दी एंड। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।